सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। जब से इंडिया में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स वाला सीन चालू हुआ था, तब से कुछ लिबरल्स ने गवर्नमेंट के मजे लेना शुरू कर दिए थे। बोला था अगर दम है तो टिकटॉक को बॉयकॉट करके दिखाओ। बट उसके बाद हुआ ये। पहली फुर्सत में निकल, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। भारत ने चीन से आने वाले 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया है, जिनमें शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, फाइल शेयरिंग ऐप शेयरइट और केम स्कैनर जैसे लोकप्रिय ऐप भी हैं। कसम से मोदी जी इन तीनों के पीछे हाथ धो के पड़ गए। और दूसरी तरफ टिकटॉक बैन की वजह से कुछ लोग अपने घरों पर नाच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कैरी मिनाटी की वीडियो की आत्मा को शांति अब मिली है। वैसे मैं भी इस बैन को सेलिब्रेट कर रहा हूँ एंड मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ये बैन हो या ना हो, क्योंकि मैंने कभी इसको यूज ही नहीं किया। बैन हो गया तो हो गया। और जितने भी यूट्यूबर्स थे जिन्होंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में बहुत मजे लिए थे, उनको भी बहुत खुशी मिल रही है एंड सबको बहुत मजा आ रहा है। उसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने बहुत गलत किया, ऐसे सेंसरशिप नहीं करनी चाहिए। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि जो इंडिया ने चाइना के साथ किया है, वो चाइना बाकी सबके साथ कब से करता आ रहा है। चाइना में फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल से जुड़ी हुई सारी सर्विसेज बैन की गई हैं और इसीलिए चाइनीज प्लेटफॉर्म को कोई कंपटीशन नहीं है और उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है। इसके साथ साथ अमेरिका ने ZTE और हुआवे को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताकर बैन कर दिया है और साथ साथ टिकटॉक बैन करने का भी सोच रहे हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी टिकटॉक बैन करने का पूरा मन बना लिया है। अब बताते हैं कि ये बैन कैसे किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के अंदर टिकटॉक को बैन किया गया है एंड कहा गया है कि इससे इंडिया की सिक्योरिटी को बहुत बचाव होगा। इसके अलावा वेरियस सोर्सेज से उनको काफ़ी कंप्लेंट्स भी आई थी कि ये ऐप्स यूजर के डेटा को चुराते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। अब कुछ लोगों के मोबाइल में यह पहले से ही इंस्टॉल्ड थे, तो जो भी ऑनलाइन ऐप्स थे उनको कोई अपडेट नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और जो भी ऑनलाइन ऐप्स थे जैसे कि टिकटॉक, उनके यूज़र जब भी इन ऐप्स को ओपन करेंगे तब उनको ये मैसेज शो होगा जिसमें लिखा होगा कि एक्सेस टू दिस ऐप हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा इन सब ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी हटा दिया गया है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस पूरे बैन से किसको प्रॉब्लम होगी और किसको फ़ायदा होगा। अब टिकटॉक के बैन से चाहे किसी को फ़ायदा हो या किसी को नुकसान हो, बट ये बैन होना ही चाहिए, क्योंकि चाइना से जो हमारी टेंशन चल रही है उसकी वजह से इसको बैन करना ज़रूरी था और मैं इस बैन का पूरा सपोर्ट करता हूँ। बाकी बता दूँ कि ये चाइना का सबसे प्रॉफिटेबल ऐप है जिसका इंडिया में काफ़ी बड़ा यूज़र बेस है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बैन से क्या ही फ़ायदा होगा। ये वो लोग हैं जो टिकटॉक को डेली बेसिस पे यूज़ करते थे, उसके अलावा हेलो और लाइकी ऐप को भी यूज़ करते थे। आपको बता दें कि इंडिया में टिकटॉक के 110 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स थे। इनके साथ साथ एक वीडियो चैटिंग ऐप है बीगो लाइव, उसको भी इंडिया ने बैन कर दिया है। तो जो यूज़र्स थे वो तो अपना काम कहीं और चला लेंगे, बट मेन प्रॉब्लम होगी उन लोगों को जो इन ऐप्स पर क्रिएटर थे और अब उनकी कहीं से भी कोई अर्निंग नहीं होगी। साथ साथ इन कंपनीज के इंडिया में ऑफिस थे और उनके एम्प्लॉयज़ भी थे, तो उनकी भी जॉब पर बात आ गई है। काफ़ी बड़े टिकटॉकर्स हैं जो टिकटॉक से पैसा कमा रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग बना ली है। बट कुछ टिकटॉकर ऐसे हैं जिनका सिर्फ टिकटॉक पर ही फ़ैन बेस था और अब उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उनकी अर्निंग एक तरह से बिल्कुल बंद हो जाएगी।
एंड ऑब्वियसली इसमें काफ़ी क्रिंज टिकटॉकर भी थे जो अब हमको देखने को नहीं मिलेंगे और अच्छे टिकटॉकर गायब हो जाएंगे। बाकी चाइना में जिन भी कंपनीज को इन ऐप्स की वजह से रेवेन्यू मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का वहाँ के हर कंपनी में शेयर्स होते हैं, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को सीधा सीधा पैसे का भी नुकसान होने वाला है। एंड इसके अलावा जैसा कि बोला गया है कि ये अपने यूज़र्स का डेटा चुराते थे, तो वो भी उनको अब नहीं मिल पाएगा और ये इंडिया के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। बिना बंदूक चलाए इंडिया के एक बहुत खतरनाक हमला है चाइना के ऊपर। एंड ये कोल्ड वॉर कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। इस बैन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे इंडियन कंपनीज को एक मौका मिलेगा इंडियन मार्केट में फेमस होने के लिए और इन चाइनीज़ ऐप्स की जगह लेने के लिए। अब एक और मुद्दा है कि ये बैन कितने दिन तक रह सकता है, क्योंकि इससे पहले भी टिकटॉक एक बार बैन हुआ था और 2 हफ्ते के लिए बंद हो गया था। बट उस टाइम इतना बड़ा कोई इशू नहीं था क्योंकि उस टाइम पर कुछ कंटेंट बेस्ड इशू था। बट इस बार बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है एंड इसमें कंट्री वर्सेस कंट्री वाली बात है, तो इस बार ये काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है या हो सकता है परमानेंटली बैन हो जाए। एंड तब तक इनके जितने क्रिएटर्स थे वो कहीं और स्विच हो जाएंगे और इनकी ऑडियंस भी इधर उधर चली जाएगी। स्विच होने के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। हाल ही में इंस्टाग्राम में एक नया फीचर अपने शेयरिंग ऑप्शन में ऐड किया है रील्स करके, जिसमें आप 15 सेकंड का परमानेंट वीडियो डाल सकते हैं। उसके अलावा एक इंडियन कंपनी है MX प्लेयर, जिसका वीडियो प्लेयर बहुत पहले से एंड्रॉयड में आ रहा था और मैं समझता हूँ हर एक एंड्रॉयड यूज़र ने उस प्लेयर को यूज़ किया होगा। तो उसी MX प्लेयर वाली कंपनी ने MX टकाटक करके एक ऐप निकाला है जो कि बिल्कुल टिकटॉक जैसा है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर आप टैलेंटेड हो तो आपके पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जून 2012 में एक अमेरिकन कंपनी ने वाइन्स करके एक ऐप लॉन्च किया था, जिसमें आप 6-7 सेकंड के वीडियो क्लिप्स लूप में अपलोड कर सकते हैं। और इस ऐप से अभी के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपना करियर स्टार्ट किया था, जैसे कि लोगन पॉल, लेले पॉन्स, अमेंडा सेरनी, किंग बैश और जेक पॉल, और इसके अलावा और भी बड़े बड़े क्रिएटर्स। बट 2017 में वाइन ऐप बंद हो गया और ये सारे वाइनर यूट्यूब पर आ गए एंड आज ये बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं। मेरे कहने का मतलब है कि टिकटॉक बंद हुआ है तो क्रिएटर कहीं तो जाएंगे एंड यूट्यूब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर 100 क्रिएटर भी आए तो 5 या 6 तो अच्छा कंटेंट बनाएंगे एंड उनको पक्का यहाँ पर वापस अपनी ऑडियंस मिलेगी। एंड टिकटॉक की तरह यूट्यूब का एल्गोरिदम खराब कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको क्रिंजी कंटेंट भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए जो अच्छा कंटेंट बनाएंगे एंड रेगुलर वीडियोस डालेंगे वही यूट्यूब पर चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे आइसोलेटेड एंड स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। फॉलो करें हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारी पिछली वीडियोस के लिंक आई बटन पर हैं एंड उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको भी प्यार दें। एंड ऐसे डेटा से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।